हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है पहला, ये पिछले वीडियो से संबंधित है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। गीतावली है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। आज का जो पहला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रस खान, कृष्णदास, परमानंददास या फिर नंददास? तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? नंददास। ऑप्शन डी जो है वो सही है। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है विरहा मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। तो नंददास का जो पर्याय कोश है वो है अनेकार्थ मंजरी। रैदास किसके गुरु थे? मलुकदास, मीराबाई, लालदास, हरिदास। तो रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु थे। या फिर पूछा जाए कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो उसमें आएगा उत्तर रैदास। मीराबाई की रचना नहीं है प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह जी का मायरा। तो मीराबाई की रचना देखिए, रुक्मणी मंगल मीराबाई की है, नरसिंह मेहता की हुंडी मीराबाई की है और नरसिंह जी का मायरा, ये तीनों जो है वो मीराबाई की रचना है। तो पूछा क्या गया है, मीराबाई की जो रचना नहीं है तो वो प्रेम वाटिका जो है वो मीराबाई की रचना नहीं है। इनमें से पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सुर, कबीर, जायसी, तुलसी। सही उत्तर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए जो है वो सही है। पुष्टि मार्गी कवि कौन है? सुर। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? कृष्णदास, नंददास, सूरदास, गोविंद स्वामी। सही उत्तर इसमें क्या होगा? साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? सूरदास, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। सही उत्तर इसमें आएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्ध द्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन। ठीक है, सही उत्तर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, शुद्ध द्वैत दर्शन। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, निम्बार्कचार्य, नाभादास, नंददास। सही उत्तर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य जो है वो उनकी रचना कौन सी है? तत्वदीप निबंध। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है सिद्धांत, संग्रह, अध्यात्म, रामायण, महाभाष्य, अणुभाष्य। तो वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, तुलसीदास, कृष्णदास। तो क्या पूछा गया है? कृष्ण भक्त कवि नहीं है, तो तुलसीदास जी जो है वो कृष्ण भक्त कवि नहीं है। कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंदु युगीन धारा में, रीति काव्य धारा में। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? कृष्ण भक्ति धारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्कचार्य। सही उत्तर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, विष्णु स्वामी जो है उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश और सूरदास। सही उत्तर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, हित हरिवंश जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था हित हरिवंश ने। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है? किस संप्रदाय की? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? तो सनकादि संप्रदाय की। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की माता सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? निम्बार्कचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य या फिर वल्लभाचार्य। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन ए, निम्बार्कचार्य। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। सही उत्तर इसमें क्या आएगा? 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टशाप धारा, प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण मार्गी धारा। सही उत्तर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी, अष्ट छाप
धारा। अगला प्रश्न, निर्गुण मार्गी अष्टशाप के कवियों में किनके पिता पुत्र का संबंध था? तो नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, परमानंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी या चित्त स्वामी। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन बी, कुंभनदास और चतुर्भुजदास में पिता पुत्र का संबंध था, जो कि अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य। यहाँ पे सही उत्तर क्या आएगा? विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? सूफी काव्य धारा, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, रासो काव्य धारा। सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? कृष्ण काव्य धारा। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी 8। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? वल्लभाचार्य। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, चित्त स्वामी। सही उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? कृष्णदास। जुगलमान चरित्र के लेखक कौन हैं? कृष्णदास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? भ्रमर श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद जो है वो भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पे क्या पूछा गया? उपजीव्य। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, शिव पुराण। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? श्रीमद् भागवत महापुराण, ऑप्शन ए। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकाल के मुख्य कवियों में है खुसरो, रहीम, पलटूदास, मतीराम। सही उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी जो है मतीराम, वो रीतिकाल के मुख्य कवियों में से हैं। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। सही उत्तर यहाँ पे आएगा श्रृंगार। आज का अंतिम प्रश्न, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। सही उत्तर आएगा रीतिकालीन कवियों की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। आज के प्रश्न पे आधारित प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12, 15। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।